रजौन प्रखंड क्षेत्र में धूमधाम से मनाई गई कर्मा धर्मा पूजा। रजौन से प्रियरंजन के साथ गौरव की रिपोर्ट। कर्मा धर्मा पूजा की जो कथा है वह दो भाइयों की है। माना जाता है कि कर्मा और धर्मा दो भाई थे। दोनों खूब मेहनती व दयावान थे। कुछ दिन बाद कर्मा का विवाह हो गया। उसकी पत्नी अधर्मी, दूसरे को परेशान करने वाले विचारों की थी। यहाँ तक कि वह धरती माँ के ऊपर ही चावल का गर्म पानी मार गिरा दिया करती थी, जिसे देख कर्म को बहुत दुख हुआ। ये देख वह धरती माँ की पीड़ा से वह बहुत नाराज हुआ और नाराज होकर घर से चला गया। उसके जाते ही सभी के भाग्य फूट गए। दुख के दिन आ गए और वहां के लोग दुखी रहने लगे। लोगों की यह पीड़ा को देखकर भाई धर्म को खोजने निकल पड़ा। कुछ दूर चलने पर उसे प्यास लग गई। आसपास कुछ न था, दूर में एक नदी दिखाई दिया। पास जाने पर उसने देखा कि उसमें पानी नहीं है। नदी ने धर्मा से कहा कि जब से कर्मा भाई यहाँ से गए हैं तब से हमारे कर्म फूट गए हैं, यहाँ का पानी सूख गया है। यह नदी ने धर्म से कर्मा को कहने को कहा। कुछ दूर जाने पर एक आम का पेड़ मिला, उसके सारे फल सड़ हुए थे। उसने भी धर्म से कहा कि जब से कर्मा गए हैं तब से हमारा फल ऐसे ही बर्बाद हो जाता है। और आम के पेड़ ने यह भी कहा कि अगर कर्मा भाई मिले तो उनसे ये सब बताएगा और इसका क्या निवारण क्या है ये भी पूछकर बताएगा। धर्म वहां से आगे बढ़ा। आगे बढ़ने पर उसे एक वृद्ध व्यक्ति मिला। उसने धर्म को बताया कि जब से कर्मा ये से गया है उनके सर से बोझ तब तक नहीं उतरते जब तक 3 से 4 लोग उसे न उतार देते। वृद्ध व्यक्ति ने भी कर्मा से इसका निवारण का उपाय जानने को कहा। आगे बढ़ने पर धर्म को एक महिला मिली जो कर्मा से यह जानने के लिए बोली कि जब से कर्मा गए हैं तब से खाना बनने के बाद बर्तन हाथ से चिपक जाते हैं, तो इसके लिए क्या उपाय करें। धर्मा आगे चल पड़ा। चलते चलते रेगिस्तान में जा पहुंचा। वहां उसने देखा कि कर्मा धूप व गर्मी से परेशान है। उसके शरीर पर फोड़े हो गए हैं, वह व्याकुल हो रहा है। धर्मा से उसकी हालत देखी नहीं गई और उसने कर्मा से आग्रह किया कि वह घर वापस चले। तो इसका जवाब कर्मा ने दिया कि मैं उस घर कैसे जाऊं जहां मेरी पत्नी जमीन पर मार चावल का गर्म पानी फेंक देती है। तब धर्म ने वचन दिया कि आज के बाद कोई भी महिला जमीन पर मार नहीं फेंकेंगी। फिर दोनों भाई घर की ओर वापस चले तो सबसे पहले वह महिला मिली तो उससे कर्म ने कहा कि तुमने किसी भूखे को खाना नहीं खिलाया था, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। आगे से ऐसा कभी मत करना, सब ठीक हो जाएगा। अंत में कर्मा नदी पर पहुंचा तो उससे कहा कि तुमने कभी किसी को साफ पानी पीने के लिए नहीं दिया, आगे से कभी किसी को गंदा पानी मत पिलाना, यदि तुम्हारे पास कोई आए तो उसे साफ पानी पिलाना। इस प्रकार उसने सभी को कर्म बताते हुए घर आया और पोखर में कर्म का डाल लगाकर पूजा किया। उसके आते ही पूरे इलाके में खुशहाली लौट आए और सभी आनंद से रहने लगे। कहते हैं कि उसी को याद कर आज कर्मा पर्व मनाया जाता है। कर्मा धर्मा पर्व रजौन प्रखंड में धूमधाम से मनाया गया। रजौन प्रखंड क्षेत्र में बुधवार की संध्या से लेकर रात तक कर्मा धर्म पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर बहनों ने दिन भर उपवास रखकर संध्या में गौरी गणेश की पूजा कर भाइयों की लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना की। परंपरा के अनुसार युवतियों व महिलाओं ने घरों में पोखर तैयार कर उसमें मिट्टी से गोरा गौरी की प्रतिमा स्थापित की। पोखर को फूलों और रंगीन चित्रों से सजाया गया। पूजा के दौरान महिलाओं ने पारंपरिक लोकगीत गाए और कर्मा धर्म की कथा सुनी। इसके बाद कर्म डाली की पूजा कर बहनों ने भाई की मंगल कामना की। इस दौरान घरों के आंगन और आसपास गड्ढा बनाकर फूल पत्तियों से सजाया गया, जहां पूजा अर्चना संपन्न हुई। अंत में आरती के बाद परंपरा निभाते हुए भाइयों ने बहनों को पानी भरे गड्ढे को पार करवाया। पर्व को लेकर बच्चों में भी खासा उत्साह देखा गया। पूरे इलाके में धार्मिक माहौल और भाई बहन के पवित्र रिश्ते की झलक साफ दिखी।